प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन की पूर्व तैयारियाँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूजा की थाली तैयार करें, किस तरह से राखी बांधें, किन किन को हम राखी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन के दिन की शुरुआत कैसे की जाती है, भगवान को राखी बांधने से पहले की क्या करना चाहिए, किसको भोग लगाना चाहिए, अनेक चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। श्रावण मास पूर्णिमा से शुरू होकर 30 दिन बाद पूर्णिमा के दिन ही खत्म होता है, जिसे श्रावण पूर्णिमा या श्रावणी भी कहा जाता है। इसी दिन को रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है, जिसे हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का वादा देता है और उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पूजा की थाली तैयार करें। तो सबसे पहले एक थाली लें, उसमें एक घी डालकर, बत्ती डालकर एक दीपक तैयार करें। कुमकुम, रोली, अक्षत लें, उसमें रेशम के धागे वाली या आपने जिस तरह से की राखी खरीदी हो वह राखी रखें। मिठाई रखें, पानी के या एक तांबे का लोटा लें जिसमें पानी भरें, उसे भी अपने साथ रखें, और एक नारियल लें जिसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। कभी सूखा नारियल पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है। ये हो गई हमारी थाली की तैयारी। अब मैं आपको बताती हूँ राखी किस तरह से बांधनी चाहिए। पहले हम ये जान लें कि भाई को किस तरह से राखी बांधे। वह कुंवारा है तो किस तरह से, और अगर वह शादीशुदा है तो किस तरह से। पहले अगर भाई शादीशुदा है तो भाई और भाभी, उनके साथ में आप उनके बच्चों को भी बिठा सकते हैं। अपने भाई को, भाभी को, भतीजे को, भतीजे को, सभी को साथ में एक आसन पर बिठाएं। लेकिन पहले अपने भाई भाभी को राखी बांधने की क्रिया करें। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाई और भाभी को कुमकुम का तिलक करेंगे। दोनों को एक के बाद एक राखी बांधेंगे, मिठाई खिलाएंगे, दीपक जलाकर दोनों की जोड़े की आरती करेंगे। फिर पानी के लोटे से, जो हमने तांबे का लोटा लिया है, उसमें जो शुद्ध जल भरा हुआ है, उसको चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे और भाई को नारियल देंगे तथा भाभी को आप ब्लाउज पीस दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं या कोई भी भेंट दे सकते हैं। इस तरह से जब भाई शादीशुदा हो तो जोड़े को राखी बांधी जाती है। उसके बाद भाई भाभी आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेंगे। और फिर अगर भाई कुंवारा है तो उसे आसन पर बिठाएं, उसे राखी बांधें। राखी बांधने से पहले कुमकुम का तिलक करें, मिठाई खिलाएं, उसकी दीपक से आरती उतारें, उसके चारों ओर लोटे से जल का छिड़काव करें, फिर उसे नारियल दें। इसी तरह से उस भाई की भी राखी बांध सकते हैं आप। और इसी तरह से छोटे भाई, भतीजे, भतीजी सभी को राखी बांधी जा सकती है। और फिर राखी बांधने के बाद आपने जो उनके लिए मिठाई तैयार की है अथवा आप जो बाजार से खरीद कर लेकर आए हैं, वो पूरा मिठाई का डब्बा उन्हें भेंट स्वरूप दें। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बाहर से मिठाई ना खरीद कर घर पर ही कुछ अच्छा मीठा बनाकर भेंट दें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। और एक बात और, रक्षाबंधन ये भाई बहन का त्यौहार है, जिसमें ये कतई ज़रूरी नहीं है कि सगे भाई बहन ही रक्षाबंधन मना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सविस्तार बताया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे लोगों के द्वारा शुरू किया गया है जो भाई बहन नहीं थे। इसीलिए भांजी मामा को राखी बांध सकती है, बेटी अपने पापा को राखी बांध सकती है, भतीजी अपने चाचा को राखी बांध सकती है। और अगर आपके पास कोई नहीं है जिसे आप राखी बांध सकें तो स्वयं परमपिता परमेश्वर को राखी बांधकर अपना त्यौहार मनाएं और खुश रहें। अब मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें, फिर भगवान की पूजा पाठ करें और आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री बनाएं और उस खाने के साथ में कुछ मीठा जरूर बनाएं, क्योंकि भगवान का भोग हमेशा मीठी वस्तु से ही लगाया जाता है। उसमें आप खीर बनाएं, कोई मिठाई बनाएं, या आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप
बतासे से भोग लगा सकते हैं, घी और चीनी से भोग लगा सकते हैं, गुड़ से भोग लगा सकते हैं। फिर आपने जो भी कुछ मीठा बनाया है, वो खीर हो, बतासा हो, घी चीनी हो या गुड़ हो, उससे 16 श्रवण को भोग लगाया जाता है। इसके लिए दरवाजे के यानी कि अपने घर का जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ भगवान का गेरुए से थोड़ा चित्र बनाया जाता है। दोनों तरफ मिठाई खिलाकर दोनों तरफ राखी बांधी जाती है। इस तरह से उनका भोग लगाया जाता है। इस तरह से भोग लगाएं। फिर सबसे पहले राखी भगवान को बांधें, फिर अपनी उस साधन सामग्री को बांधें जिससे आपका रोजी रोटी चलती है, और इस प्रकार राखी बांधने की प्रक्रिया शुरू करें। उसके बाद आपके बच्चे आपस में राखी बांध सकते हैं, आप आपके भाई बहन को राखी बांध सकती हैं। इस तरह से शुरू हो जाएगी राखी बांधने की क्रिया। इस दिन अपने द्वार पर आए भिक्षुक को खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि इस दिन का बहुत ही महत्व है। इस दिन कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जो पुण्य में सम्मिलित ना होता हो। खूब दान करें, खूब धन धान्य से सेवा अर्चना करें लोगों की, खूब धन का दान करें, खूब धर्म करें, पुण्य करें, किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस तरह आपका रक्षाबंधन का दिन बहुत ही शुभ फलदायी बनेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।